बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में इसके अंदर आज बात करते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आपके अप्लाइड जूलॉजी में ही थर्ड यूनिट का इसके अंदर एपीकल्चर के अंतर्गत आता है, जिसे कहा जाता है इसके अंदर एपीकल्चर में डिफरेंट टाइप की जो इसके अंदर हनीज भी होती है उसको इसके अंदर कह सकते हैं किसके द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है और उसको नियंत्रित या कंट्रोल कैसे किया जाता है। यह जो टॉपिक है इसके अंदर जिसे कहा जाता है बी इनेमीज एंड देयर कंट्रोल। तो बी इनेमीज और देयर कंट्रोल या जिसे कहा जाता है उसका नियंत्रण जो किया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे इसमें कौन कौन से इनेमीज या शत्रु होते हैं मधुमक्खियों के और उसको नियंत्रित करने के लिए इसके अंदर कौन कौन से इसके अंदर उपाय किए जाते हैं। जैसे मधुमक्खी के द्वारा इसके अंदर सबसे पहले जो उत्पाद प्राप्त होते हैं शहद और मोम प्राप्त होता है, लेकिन विभिन्न प्रकार के जो पेस्ट या कीड़े जिसे कहा जाता है तथा परपक्षी या प्रेडिटर छोटे इसके अंदर कीट यदि इसके मधुमक्खी को नुकसान पहुंचाकर इसके अंदर मधुमक्खी के द्वारा बनने वाले जो शहद है उसकी गुणवत्ता को कम कर सकते हैं, मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान पहुंचाते हैं। मुख्य रूप से इसके अंदर क्या करते हैं, मधुमक्खी के जो शहद है उसकी गुणवत्ता को कम कर सकते हैं, मधुमक्खी को मार सकते हैं, किल कर सकते हैं, या मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान पहुंचाते हैं, मधुमक्खी की कॉम्ब जो होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। छोटे कीट हैं तो उनको पेस्ट कहा जाता है। परभक्षी के रूप में भी इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि इसके अंदर उसको मारकर इसके अंदर एनिमल को भी इसके अंदर कह सकते हैं पूरी मधुमक्खी जो है इसके अंदर कॉलोनी में जो मधुमक्खियां पाई जा रही है इसमें इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी को मारा भी जा सकता है प्रीडेटर या परभक्षी के द्वारा। तो जब इसके अंदर कह सकते हैं हार्म या इसके अंदर परभक्षी के द्वारा उनको नुकसान पहुंचाया जाता है जो इसके अंदर कह सकते हैं किस किस को कर सकते हैं, जैसे एक तो हनी बी को कर सकते हैं, उसके छत्ते को, और शहद जो इसके अंदर बन रहा है उसको भी भोजन के रूप में खाने वाले इसके अंदर कह सकते हैं प्रीडेटर हो सकते हैं जो कि पक्षी होते हैं जो कि शहद को इसके अंदर भोजन के रूप में खा सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो पेस्ट हैं जैसे इसके अंदर कौन कौन से जो इनेमीज होते हैं इसके अंदर हनी बी के, एक तो हो सकते हैं मौत या सलब। सलब में इसके अंदर जैसे एक सलब के बारे में या मौत के बारे में तो पिछली इसके अंदर कह सकते हैं यूनिट्स में भी बताया था आपको, जिसको सिल्क वर्म कहा जाता है या जिसे रेशम कीट कहा जाता है, वो भी एक प्रकार का मौत ही होता है। और दूसरे जो होते हैं इसके अंदर बटरफ्लाई या तितली, उसके समान दिखते हैं लेकिन उसके शरीर में कुछ अंतर पाया जाता है। तो मौत या सलब जो है वह इसके अंदर एक इसके अंदर मौत के बारे में इसके अंदर पढ़ा जिसको कि सिल्क वर्म या रेशम कीट कहा जाता है जो कि इसके अंदर बॉम्बिक्स जैसे मोराई हो सकता है। तो वह भी इसके अंदर मौत या सलब जो है इस प्रकार के जो इसके एनिमल जो होते हैं वह इसके अंदर मधुमक्खी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वास्प या ततैया ये भी आर्थ्रोपोडा के जंतु होते हैं। वास्प या ततैया ये भी इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी के इनेमीज होंगे। चींटियां भी इसके अंदर उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। छोटे इसके अंदर कह सकते हैं जो भृंग होते हैं इसके अंदर एनिमल जो ये भी आर्थ्रोपोडा के जंतु हैं। आगे इसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड में इसके अंदर आपको बताएंगे किस प्रकार के एनिमल दिखाई देते हैं। इसके अलावा बी या मधुमक्खी में पाए जाने वाले जो लाइस होते हैं जू जिसको कहा जाता है वह भी इसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ परभक्षी होते हैं जैसे माउस भी या चूहे इसके अंदर कह सकते हैं उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या पक्षी इसके अंदर या बर्ड्स भी इसके अंदर यहाँ पर बी इनेमीज के रूप में पाए जाते हैं, मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सभी इसके अंदर कह सकते हैं बी इनेमीज कहलाते हैं या मधुमक्खी के शत्रु कहलाते हैं, जो कि कुछ इसके अंदर पेस्ट होते हैं, कुछ इसके अंदर प्रेडेटर या परभक्षी के रूप में पाए जाते हैं। फर्स्ट इसके अंदर बात करते हैं वैक्स मॉथ या जिसे कहा जाता है इसके अंदर मॉम सलब, जो कि इसके अंदर एक प्रकार का मॉथ है। सलब जो होती है जैसे सिल्क वर्म होता है, बॉम्बिक्स मोराई, इसी प्रकार के एनिमल होते हैं, लेकिन अलग अलग जाति के जंतु जो होते हैं वह इसमें से सिल्क वर्म नहीं होकर दूसरे जो जंतु हैं मौत के इसके अलग अलग स्पीसीज जो होती हैं उसके एनिमल जो होते हैं वह मधुमक्खी के छत्ते को, मधुमक्खी को या उसके शहद को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है मौत या सलब में उसको कहा जाता है ग्रेटर वैक्स मॉथ या जिसे कहा जाता है ग्रेटर मॉम सलब। यह इसके अंदर जो जाति होती है वह पूरे विश्व में पाई जाती है, कुछ स्थानों को छोड़कर। जो ध्रुवीय प्रदेश है इसके अंदर ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, पोलर रीजन होते हैं, उसको छोड़कर पूरे विश्व में पाई जाती है। ग्रेटर वैक्स जो मॉथ होती है इसका वैज्ञानिक नाम है इसके अंदर गैलेरिया मेलोनेला। गैलेरिया मेलोनेला जो है इसके अंदर ग्रेटर वैक्स मॉथ को कहा जाता है। इसके अलावा गैलेरिया मेलोनेला जो इसके अंदर कह सकते हैं जो मॉथ या सलब है इसमें जो लाइफ साइकिल होती है उसमें भी 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, जो कि इसके अंदर जैसे कोकून का निर्माण भी इसमें होता है। तो ये भी इसके अंदर कह सकते हैं जो मौत या सलब है उसमें भी 4 अवस्थाएं पाई जाएगी। इसमें लार्वा अवस्था जैसे अंडे देने की क्षमता, उसके बाद में निषेचन है,
इसके बाद में इसके अंदर नेक्स्ट जो 4 अवस्थाएं जैसे कौन कौन सी हो सकती हैं, एग लेंगे, अंडे देने की क्षमता है, निषेचन होता है, फिर लार्वा है, प्यूपा अवस्था होती है, वयस्क अवस्था आती है। तो ये जो अवस्थाएं हैं इसके जीवन चक्र में भी पाई जाएगी। एशिया की लगभग सभी मधुमक्खियों को इसके अंदर कह सकते हैं संक्रमित कर सकती है। सभी इसके अंदर कह सकते हैं जो एशियाटिक या भारत में या एशिया में जो पाई जाने वाली मधुमक्खियां हैं उसको नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे इसके अंदर आपको बताया डिफरेंट टाइप की, जैसे एशिया में इसके अंदर कौन कौन सी है, एशिया इसके अंदर यूरोपियन इसके अंदर जो बी होती है उसको छोड़कर, इसके अंदर दूसरी जो लिटिल बी है या इसके अंदर कह सकते हैं एपिस इसके अंदर सेरेना इंडिका है, इनको इसके अंदर नुकसान पहुंचा सकती है, इन्फेक्ट कर सकती है या उसको किल कर सकती है, जिसके कारण इसके अंदर एनिमल मर भी सकता है। कमजोर कॉलोनी को नुकसान पहुंचाती है। इसका अर्थ होता है कि वीक जो कॉलोनी होती है जिसमें शहद भी कम बनता है और इसके अंदर उसके श्रमिक जो होते हैं परिश्रमी नहीं होते हैं, इसके छत्ते का निर्माण भी इसके अंदर पूर्ण रूप से इसके अंदर कह सकते हैं नहीं कर पाते। इसके कारण ऐसी कॉलोनी जो होती है उसको इसके अंदर ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके अलावा ये रेनी सीजन में ज्यादा एक्टिव होती है, वर्षा ऋतु में ज्यादा सक्रिय रहती है। इसके अलावा इसके अंदर सेकेंड जो मौत है, फर्स्ट तो इसके अंदर कह सकते हैं जिसको कहा जाता है ग्रेटर, दूसरी होती है लेसर या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं जो कि लेसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर यह ग्रेटर मॉम सलब जो होता है उसकी तुलना में छोटी होती है, तो साइज इसके अंदर इसकी कम होती है एज कंपेयर टू इसके अंदर ग्रेटर जो इसके अंदर वैक्स मौत होती है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है इसके अंदर कह सकते हैं एक्रोइया, इसके अंदर कह सकते हैं एक्रोइया ग्रीसेला जिसे कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम है एक्रोइया ग्रीसेला। इसका कलर जो होता है इसके अंदर सिल्वर ग्रे से लेकर इसके अंदर डल येलो कलर की होती है, लाइट येलो या पीले रंग की होगी या सिल्वर इसके अंदर ग्रे कलर की होती है। तो दोनों में से इसका सिल्वर ग्रे से लेकर यह हल्के पीले रंग की हो सकती है लेसर मॉम सलब। इसके अलावा इसके अंदर दोनों के बारे में यदि बात करें, दो इसके अंदर कह सकते हैं वैक्स जो मौत है लेसर या ग्रेटर, इसमें लार्वा इसके अंदर इसमें डेवलपमेंट जो होता है या जीवन चक्र जो होगा लाइफ साइकिल होगी उसमें लार्वा पूर्ण रूप से ग्रोथ करता है। लार्वा इसके अंदर जो छत्ते की फर्श पर, छत्ता इसके अंदर किसका, मधुमक्खी के छत्ते की फर्श पर इसके अंदर यह पोलन और कॉम्ब, पोलन जो होते हैं परागकण और कॉम्ब को भोजन के रूप में लेता है। जैसे लार्वा इसके अंदर किसका होगा, यहाँ पर लार्वा इसके अंदर किसकी बात की जा रही है, यह मौत या सलब के लार्वा की बात की जा रही है जो कि छत्ते की फर्श पर इसके अंदर या छत्ते के जो इसके अंदर फ्लोर होता है उस पर पोलन और कॉम्ब जो होता है उसको भोजन के रूप में लेने का कार्य किया जाता है इसके अंदर सलब या मौत के लार्वा के द्वारा। इसके अलावा लेसर वैक्स मौत जो होती है उसका लार्वा जो होता है वह इसके अंदर कह सकते हैं अकेला रहता है, लेकिन ग्रेटर जो इसके अंदर वैक्स मौत होती है उसमें भी क्या अंतर पाया जाता है, वह समूह के रूप में रहता है, कॉन्ग्रीगेट रूप में होता है। तो इसमें लेसर जो इसके अंदर कह सकते हैं जो मौत के लार्वा हैं सबसे पहले वो तो पोलन और कॉम्ब को भोजन के रूप में लेते हैं, और दोनों के जैसे लेसर जो है छोटे आकार की जो होती है, छोटे साइज की, यह मौत जो है उसका लार्वा होगा वह सॉलिटरी होता है, अकेला रहना पसंद करता है और इसके अंदर समूह के रूप में नहीं पाया जाता है। लेकिन इसके अंदर ग्रेटर वैक्स जो मौत होती है उसका लार्वा समूह के रूप में पाया जाता है, ग्रुप के रूप में पाया जाता है, जिसे कहा जाता है कॉन्ग्रीगेट रूप में होता है। इसमें देख सकते हैं कि जैसे इसके अंदर दो अलग अलग प्रकार के जो मौत या सलब होते हैं, ग्रेटर और लेसर जो होती है, जैसे इसके अंदर इसका शरीर किस प्रकार का है, यह जो बॉडी इसके अंदर कह सकते हैं इसकी किस प्रकार की होती है, उसके अलावा विंग्स इसके अंदर किस प्रकार के होते हैं अलग अलग, जैसे सिल्वर ग्रे कलर के इसके अंदर जैसे इसका तो शरीर होता है, या जिसे कहा जाता है जैसे जैसे और डेवलपमेंट होगा येलो कलर का भी हो सकता है जो कि हल्के येलो कलर का दिखाई देता है। विंग्स दोनों में जैसे अलग अलग प्रकार के किस प्रकार से पाए जा रहे हैं। साइज इसके अंदर जैसे इसमें डायग्राम में इसके अंदर नहीं देख सकते, लेकिन लाइव यदि एनिमल को देखते हैं तो साइज दोनों की इसके अंदर अलग अलग होती है, इसके कारण इसको लेसर वैक्स मौत भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर इसका जो पंखों का कलर भी, विंग्स का भी अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं कलर के होते हैं। तो ये इसके अंदर ग्रेटर वैक्स मौत है जो कि इसके अंदर मधुमक्खी को इसका नुकसान पहुंचाती है, इसके कारण इसके अंदर इसको बी इनेमीज कहा जाता है। इसके बाद में जैसे शत्रु नुकसान पहुंचाते हैं तो उससे बचने का क्या उपाय होता है या उसका प्रबंधन किस प्रकार करना चाहिए जिसके कारण इसके अंदर मौत या सलब इसके अंदर उस इसके अंदर मधुमक्खी या उसके छत्ते को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो उसके लिए मैनेजमेंट या प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर जो उपकरण इसके अंदर काम में लिए जाते हैं उनको इसके अंदर क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। तो सबसे पहले एपरेटस जो भी उपयोग में लेंगे उसको क्लीन रखना चाहिए, स्टेरिलाइज करते रहना चाहिए या इसके अंदर साफ करते रहना चाहिए।
उसके अलावा उस स्थान पर लाइट इसके अंदर प्रॉपर होनी चाहिए, वेंटिलेशन या वातन इसके अंदर कह सकते हैं उपलब्ध कराना चाहिए। तो वातन इसके अंदर प्रॉपर होगा तो इसके अंदर कह सकते हैं जंतु पर यदि कोई जंतु अटैक भी करता है और लाइट इसके अंदर प्रॉपर होगी तो शत्रु इसके अंदर कह सकते हैं उससे बचकर भी जा सकता है, या जिसे कहा जाता है कि इसके अंदर बी कीपर उसको देख भी सकता है लाइट या प्रकाश होने के कारण। उस उपकरणों को साफ रखने के साथ साथ उस स्थान को भी स्वच्छ रखना चाहिए जहां पर इसके अंदर मधुमक्खी पालन किया जाता है। और कॉलोनी का भी मैनेजमेंट करते रहना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इसमें श्रमिक या जो रानी और जो नर होते हैं, ड्रोन होते हैं, उसमें मेंबर्स इसके अंदर कम तो नहीं हो रहे हैं, इसके अंदर ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अंदर भी जैसे उस कॉलोनी के अंदर भी इसके अंदर किसी प्रकार से इसके अंदर अन्य जो जंतु इसके अंदर कह सकते हैं एंटर या प्रवेश तो नहीं किया है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कमजोर जो कॉलोनी होती है उसको इसके अंदर कह सकते हैं यूनाइट कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। तो कमजोर कॉलोनी होगी उसको जोड़ेंगे तो इसके अंदर मजबूत कॉलोनी उससे बन सकती है। तो कमजोर इसके अंदर कह सकते हैं कॉलोनी के मेंबर को आपस में इसके अंदर इसके अंदर कह सकते हैं कॉलोनी के मेंबर इसके अंदर कह सकते हैं मिलाकर या कमजोर कॉलोनियों को मिलाकर एक बड़ी कॉलोनी बनाई जा सकती है, जिसको कहा जाता है यूनाइट कर देना चाहिए। इसके अलावा इन्फेस्टेड कोई भी संक्रमित या किसी डिजीज से इसके अंदर कह सकते हैं यदि कॉम्ब संक्रमित हो चुकी है उसको भी वहां से रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि संक्रमित इसके अंदर कॉम्ब है उस पर किसी प्रकार का इसके अंदर कह सकते हैं इनेमीज या शत्रु यदि पाया जाता है तो संक्रमित इसके अंदर कॉम्ब को हटा देने से वह शत्रु भी इसके अंदर वहां से चला जा सकता है, या उसको इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी के छत्ते से दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर मधुमक्खी के जो इनेमीज या शत्रु होते हैं उनको कहा जाता है वास्प या ततैया। वास्प या ततैया की अलग अलग जातियां जो होती है वह इसके अंदर मुख्य रूप से इसके अंदर मधुमक्खी या उसके छत्ते को नुकसान पहुंचाती है। तो ततैया या वास्प जो होते हैं विभिन्न उसकी जातियां होती हैं जो मधुमक्खी की कॉलोनी को नुकसान पहुंचाती है। जैसे इसके अंदर इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी या इसके अंदर कह सकते हैं जो हनी बी है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए जो वास्प या ततैया कौन सी है, जैसे वेस्पा वेलुटाइना। वेस्पा वेलुटाइना जो होती है यह जो वास्प है इसके अंदर वेस्पा वास्प इसके अंदर यह जाति की होती है जो कि तेजी से उड़ने वाली है। वेस्पा वेलुटाइना जो होती है इसके अंदर तेजी से उड़ने वाली वास्प या ततैया होती है जो कि फॉरेजर इसके अंदर मधुमक्खी को पकड़ती है। फॉरेजर जो होती है जैसे कल बताया था इसके अंदर फॉरेजिंग। फॉरेजिंग क्या होता है, मधुमक्खी के द्वारा इसके अंदर पोलन और नेक्टार को इकट्ठा करने की जो प्रोसेस होता है उसको फॉरेजिंग कहा जाता है। तो फॉरेजर जो भी मक्खी होती है उसको इसके अंदर तो जो भी इसके अंदर कह सकते हैं फॉरेजर इसके अंदर कह सकते हैं प्लांट है वह पोलन और नेक्टार प्रदान करते हैं और मधुमक्खी इसके अंदर कह सकते हैं इसको कलेक्ट करने का कार्य करती है, उसका भोजन भी होता है। इसके कारण इस प्रकार की मधुमक्खी को फॉरेजर बी या मधुमक्खी कहा जाता है। तो उसको पकड़ना इसके अंदर कह सकते हैं या उसको इसके अंदर कैच करने का कार्य, पकड़ने का जो कार्य किया जाता है वह इसके अंदर इस वास्प या ततैया के द्वारा किया जाता है जिसको वेस्पा वेलुटाइना कहा जाता है, क्योंकि ये तेजी से उड़ सकती है। यह इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी को नुकसान पहुंचाती है। और ततैया या वास्प इसके अंदर कब ज्यादा सक्रिय होती है, या तो मई जून में या अगस्त सितंबर में। इसके अंदर मई जून या जिसे कहा जा सकता है गर्मियां लगभग खत्म होने को होती है और अगस्त सितंबर जब इसके अंदर कह सकते हैं रेनफॉल या बारिश होती है उस समय इसके अंदर ज्यादा सक्रिय रहती है वास्प या ततैया। उसमें भी आपको एक एग्जांपल बताया जैसे वेस्पा वेलुटाइना जो कि इसके अंदर फॉरेजर मधुमक्खियों को पकड़ सकती है। जैसे इसमें यह इसके अंदर जो डायग्राम है आपके सामने, जो ततैया इसके अंदर या वास्प जो होती है यह नुकसान पहुंचाती है। वेस्पा जिसको वेलुटाइना कहा जाता है, येलो इसके अंदर कह सकते हैं इसका जो शरीर होता है नीचे की ओर येलो होता है। माउथ जो होता है पार्ट आगे इसके अंदर कह सकते हैं आगे का जो पार्ट होता है इसके माउथ वह भी येलो कलर का दिखाई देता है। तो यह इसके अंदर जो इसके स्पीसीज है वास्प या ततैया की वेस्पा जिसको वेलुटाइना कहा जाता है यह इनेमीज या इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी के शत्रु के रूप में पाई जाती है या उसको मधुमक्खी के शत्रु के रूप में जाना जाता है। ततैया या वास्प से इसके अंदर कह सकते हैं किस प्रकार बचा जा सकता है, मधुमक्खी को किस प्रकार बचाया जाता है। वास्प के घोंसले को सबसे पहले नष्ट कर देना चाहिए। वास्प का यदि इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर घोंसला बना मधुमक्खी का जैसे छत्ता होता है इसी प्रकार वास्प या ततैया भी इसके अंदर कह सकते हैं अपना इसके अंदर यहाँ पर घोंसला बनाती है या जिसे कहा जाता है छत्ता बनाती है। उसको इसके अंदर कह सकते हैं उस स्थान के पास यदि है तो उसको नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा एपिस सेरेना इंडिका और एपिस मेलिफेरा जो है वह सिमरिंग इसके अंदर बिहेवियर या व्यवहार के द्वारा ततैया को मार सकती है, किल कर सकती है। तो यहाँ पर हनी बी मधुमक्खी जो है वह ततैया को मार सकती है। वह किस बिहेवियर के द्वारा मारती है, जिसको कहा जाता है सिमरिंग बिहेवियर। ये क्या होता है, यह इसके अंदर बिहेवियर जो होता है वह एपिस सेरेना इंडिका और मेलिफेरा जो इसके अंदर कह सकते हैं जाति की इसके अंदर मधुमक्खी है उसके इसके अंदर कह सकते हैं वर्कर्स या श्रमिक जो होते हैं वह क्या करते हैं,
जहां पर इसके अंदर कह सकते हैं यह वर्कर्स इसके अंदर कह सकते हैं जो एपिस इंडिका और मेलिफेरा के जो हैं वह इसके अंदर सिमरिंग बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या करते हैं, विंग या और इसके अंदर कह सकते हैं अपने शरीर का थोरेक्स भाग का तापमान इसके अंदर वो इंक्रीज कर देते हैं। और अंत में जब इसके अंदर कह सकते हैं लगभग इनका शरीर का जो थोरेक्स का जो तापमान होता है वह इसके अंदर कह सकते हैं जो इंक्रीज करते हैं वर्कर्स और श्रमिक, तो वह लगभग 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि इसके अंदर मधुमक्खी के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं ततैया को इस प्रकार से मारा जा सकता है, जिसको सिमरिंग बिहेवियर कहा जाता है। तो इसमें वर्कर्स समूह के रूप में इसके अंदर जब इसके अंदर तापमान अपने शरीर का इंक्रीज करते हैं तो इसके अंदर कह सकते हैं ततैया उसके पास में नहीं आ सकती या इसके अंदर कह सकते हैं उससे दूर भागती है, जिसके कारण इसके अंदर, और यदि वो इसके अंदर वाष्प या ततैया इसके अंदर पास में भी आती है तो भी इसके अंदर कह सकते हैं उसको किल किया जा सकता है उच्च तापमान के कारण। तो ऐसा बिहेवियर जो होता है उसको सिमरिंग बिहेवियर या व्यवहार कहा जाता है। इसके अलावा मैकेनिकली या यांत्रिक रूप से भी ततैया को सबसे पहले कलेक्ट करके भी नष्ट किया जा सकता है। यदि इसके मधुमक्खी के छत्ते या मधुमक्खी के आसपास यदि पाई जा रही है तो उसके घोंसले को भी नष्ट कर देना या इसके अंदर वाष्प या ततैया को इकट्ठा करके भी नष्ट किया जा सकता है। उसके अलावा वैक्स बीटल या जिसे कहा जाता है मॉम भ्रंग, जैसे अभी इसके पिछली स्लाइड में आपको बताया गया था कि इसके अंदर बीटल्स है, लाइस है, ये भी इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी के इनेमीज या शत्रु के रूप में जाने जाते हैं। तो वैक्स बीटल जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार का एनिमल होता है जो कि इसके अंदर आर्थ्रोपोडा संघ के ही अंतर्गत ही आता है, जिसको कि इसके अंदर हिंदी में भ्रंग कहा जाता है, बीटल या भ्रंग, जो कि इसके अंदर इसका शरीर में भी इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग पार्ट पाए जाते हैं और आगे इसके अंदर कह सकते हैं शरीर या सिर भाग से इसके अंदर इसमें भी बाहर की ओर एपेंडिसेस या उपांग निकले हुए होते हैं। तो यह वैक्स बीटल या जो इसके अंदर कह सकते हैं मॉम, जिसको इसके अंदर भ्रंग कहा जाता है, मॉम को इसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान पहुंचाता है। यह इसके अंदर भारतीय मधुमक्खी जो होती है, इंडियन जो हनीबीज हैं उनके छत्ते में इसके अंदर पाया जाता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो मधुमक्खी के छत्ते में पाया जा सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। यह जो इसके अंदर कह सकते हैं मॉम भ्रंग या वैक्स बीटल जो होता है उसको इसके अंदर कहा जाता है प्लेटिबोलियम एल्विएनम। प्लेटिबोलियम इसके अंदर एल्विएनम जो इसके अंदर कह सकते हैं वह इसके अंदर वैक्स बीटल होता है, मधुमक्खी को इसके नुकसान पहुंचाने वाला या मधुमक्खी के शत्रु के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो प्लेटिबोलियम एल्विएनम इसके अंदर कह सकते हैं जो बीटल्स या भ्रंग होता है उसका जो लार्वा है मॉम के टुकड़े को भोजन के रूप में लेता है। और मॉम इसके अंदर कह सकते हैं जो कि सेल या कोशिकाओं में इसके अंदर पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं इसके अंदर, मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली सेल या कोशिकाएं। तो वह इसके अंदर कह सकते हैं जहां पर इसके अंदर मॉम और इसके अंदर या जिसे कहा जाता है वैक्स कहा जाता है, वह इसके अंदर जो पाया जा रहा है उसके टुकड़े को भोजन के रूप में इसके अंदर लिया जाता है इसके अंदर बीटल या भ्रंग के लार्वा के द्वारा। तथा वयस्क जंतु इसके अंदर किस पर डिपेंड रहता है, लार्वा तो मॉम के टुकड़ों पर डिपेंड रहता है भोजन के लिए, और वयस्क जंतु इसके अंदर क्या नुकसान करता है, उसके कॉम्ब इसके अंदर या उसको इसके अंदर कह सकते हैं भोजन के रूप में लेता है। कॉम्ब जो होती है उस पर फीड करता है, उसको भोजन के रूप में लेता है। तथा इसके अंदर क्या करेगा, जो इसके अंदर मॉम या इसके अंदर कह सकते हैं जो कॉम्ब पाई जाती है, मधुमक्खी के छत्ते में जो कोशिकाएं होती है, यहाँ पर सेल या कोशिका जो है उसके छत्ते की कोशिकाओं की बात की जा रही है, तो उसमें पोर या छिद्र का निर्माण कर देता है, जिसके कारण भी इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर छत्ते को नुकसान पहुंच सकता है। तो जैसे इसके अंदर ये बीटल या भ्रंग जो होते हैं उसके लार्वा मॉम के टुकड़े को इसके अंदर कह सकते हैं भोजन के रूप में लेते हैं, तो मॉम को नुकसान पहुंचाएंगे। और इसके अंदर वयस्क जो जंतु होता है वो कॉम्ब पर फीड करता है, तो कॉम्ब को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा उसमें छिद्र भी बना सकता है, जिसके कारण इसके अंदर यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते को, कॉम्ब को और इसके अंदर मॉम को इसके अंदर यहाँ पर या जिसे कहा जाता है वैक्स को नुकसान पहुंचाया जाता है इसके अंदर मॉम भ्रंग के द्वारा। इसके अलावा इसके अंदर एक स्मॉल हाइट बीटल भी होता है, ये भी भ्रंग ही है। इसके अंदर इसमें भी जैसे शरीर इसके अंदर कह सकते हैं बीटल के समान पाया जाता है, जैसे इसमें देख सकते हैं, या जिसे भ्रंग कहा जाता है, आर्थ्रोपोडा का जंतु होता है। तो यह जो इसके अंदर बीटल या भ्रंग होता है इसको स्मॉल हाइव बीटल भी कहा जाता है, या जिसे हिंदी में कहा जाता है छोटा इसके अंदर छत्ता इसके अंदर बीटल या भ्रंग। यह मधुमक्खी में के छत्ते में इसके अंदर कह सकते हैं या उसको नुकसान पहुंचाने वाले भ्रंग होते हैं, उसके छत्ते में पाए जाते हैं। तो हनीबी के इनेमीज के रूप में इसके इन भ्रंग को जाना जाता है, या जिसे कहा जाता है मधुमक्खी के जो इसके अंदर कह सकते हैं शत्रु के रूप में इनको जाना जाता है। इनका जो वैज्ञानिक नाम है, जैसे स्मॉल हाइव बीटल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एइथिना ट्यूमिडा। एइथिना जो ट्यूमिडा है वह इसके अंदर बीटल या भ्रंग जो है, जो कि मधुमक्खी के छत्ते को या मधुमक्खी के शत्रु के रूप में जाना जाता है, जिसको स्मॉल हाइव बीटल भी कहा जाता है।
यह इसके अंदर स्टोर जो हनी होती है, जो संचित इसके अंदर कह सकते हैं, यदि शहद उसके इसके अंदर कह सकते हैं छत्ते में पाया जा रहा है, उसके अलावा उसके कॉम्ब को और उसके पोलन को नुकसान पहुंचाता है। तो इसके अंदर स्मॉल हाइव बीटल जो है, जैसे इसके शरीर की संरचना आप देख रहे हैं, एपेंडिसेस भी पाए जाते हैं, कवच भी पाया जाता है, आगे शरीर में इसके उपांग एपेंडिसेस भी पाए जाते हैं, पैर भी पाए जाते हैं। तो ये जो बीटल्स इसके अंदर होते हैं वह आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होंगे, जो कि यह बीटल जो है स्मॉल हाइव बीटल वह भी मधुमक्खी के शत्रु के रूप में जाना जाता है, और जो वैक्स बीटल होता है उसको भी मधुमक्खी के शत्रु के रूप में जाना जाता है, जो कि इसके अंदर स्मॉल हाइव बीटल है वह एथिना ट्यूमिडा होगा, जो कि पोलन को भी नुकसान पहुंचाता है, और इसके अंदर इसमें मधुमक्खी के छत्ते में पोलन के साथ साथ इसके अंदर उसके कॉम्ब को नुकसान पहुंचाता है, और इसके अंदर जो स्टोर हनी है, संचित किया हुआ जो शहद है, उसको भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसके अंदर यह मधुमक्खी के शत्रु के रूप में जाना जाता है। इसको कैसे प्रबंधन किया जा सकता है, इसको इसके अंदर कह सकते हैं कैसे रोका जा सकता है भ्रंग, या इसके अंदर कह सकते हैं बीटल के द्वारा नुकसान होने से उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले मैकेनिकल यांत्रिक तरीके से इसके अंदर कह सकते हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो मैकेनिकल कंट्रोल जो होता है इसके अंदर वह इसके अंदर यहाँ पर किया जा सकता है। उपकरण या एपरेटस जो काम में लिए जाते हैं, एपरेटस या उपकरण जो इसके अंदर काम में लिए जाएंगे, वह इसके अंदर यहाँ पर क्या करना चाहिए, एपरेटस या उपकरण जो है उनको भी क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। इसके अलावा रासायनिक नियंत्रण केमिकल कंट्रोल भी यहाँ पर किया जा सकता है, जिसमें एक रसायन जिसको कहा जाता है गॉड इसके अंदर या गार्ड स्टार, यह इसके अंदर कह सकते हैं जल में विलय करके बनाया जाता है, और छत्ते को इसके अंदर कह सकते हैं छत्ते पर इसके अंदर इस केमिकल का छिड़काव किया जाता है, जो कि भ्रंग को मारने के लिए होता है, हनी बी को मारने के लिए नहीं होगा। तो इसके अंदर यहाँ पर भ्रंग या बीटल को मारने के लिए केमिकल का उपयोग भी किया जा सकता है, जिसको गार्ड स्टार कहा जाता है। तो आगे और भी इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के प्रीडेटर और पेस्ट इसके अंदर जो हनी बी के शत्रु के रूप में जाने जाते हैं, उसके बारे में इसके अंदर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।